लोगों के अंदर भरा पड़ा है। तो यही सब समझदारी की बात केवल कहा है कि वो लोग कर्तव्य पहले से कर चुके हैं, पढ़े लिखे थे, श्रेष्ठ कहलाए, और आज वही लोग वही निम्न श्रेणी की कर्म कर रहे हैं और वो श्रेष्ठ अपने को कहलाते। साहब कहते हैं ना, बीज सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक, उन्होंने अपने बीजक में कहा संतो पाड़े निपो कसाय। यदि पाड़े याद पर नहीं, उन्होंने बड़े श्रेष्ठ, लेकिन वो कर्म करते हैं। बकरा मार भैंसा पर धामा तरफ नहीं, भैंसा खाते हैं, बकरा मारते हैं, दिन में क्या अत पुनीत उत्तम कुल कहिए सभा माया दिखाई। उनको लोग श्रेष्ठ साहब बीजक में साहब ने कहा, सदगुरु कबीर साहब बीजक में अति पुनीत उत्तम कुल कहिए, यानी पुनीत है, उत्तम है, सभा में उनको अधिक दर्जा दिया जाता है। पाणे पंडितों को, वो पंडित कहलाते अपने को। आज पुनीत उत्तम का ये सभा माया दिखाई, इनसे शिक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मेरे भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बताइए, इनसे सब शिक्षा मांग रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, हमें हंसी आ रही है, क्योंकि कर्म ठीक उनका नहीं है। अब मांस खाते हैं, बकरा कटवाते हैं, तो कैसे श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण के नाम पर, माड़े के नाम पर। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो लाए परस्पर देखा जब लाए ही धोखा। गाय बधे थी तुरु जो कही इंतजार छोटे, कहीं कभी सुनाओ संतो कर्म ब्राह्मण को। कबीर साहब बीजक में साहब ने कहा कि अगर जो गाय खाता है, गाय मारता है, काटता है, तो वही कसाई। अगर कसाई के काम आप करेंगे तो आप कसाई। ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं, लेकिन अगर आप मारते काटते हैं तो कसाई वही काम करता है, वही काम तुम करते हो। तो अगर कसाई कहा जाए तो तुमको क्या कहा जाए? वही काम तुम भी तो कर रहे हो। ये साहिब का ज्ञान है। साहिब के ज्ञान का, साहिब का विचार का, साहिब की वाणी पे चलेंगे तो तन प्राण के शंका दूर रहेगा, अंधविश्वास दूर रहेगा, भ्रम दूर रहेगा। संसार के चक्कर में पड़ेंगे तो संसार बहुत भ्रमजाल है, इतना भ्रम कर देगा, इतना भ्रम कर देगा कि ये भी एक धर्म है। तमाम प्रकार के आडंबर भी एक धर्म है। आडंबर को धर्म कर दिया गया, भक्ति से विलुप्त हो गए हैं। अंडा मुर्गी मांस खा रहे हैं, वो भी एक धर्म बता दिया गया, धर्म। स्वार्थी तो कहाँ का धर्म रही है? कौन सा धर्म है? वही देवी देवता है, मनुष्य। कहते मन जीतो तो क्षत्रिय का ही ब्रह्म लखाए ब्रह्मांड। अब कुकर्म करे तो नीच कहावे, भक्ति ऊंच कुल जाना। जो अपने मन को कंट्रोल करता है वही साहिब अध्यात्म में बताए तो क्षत्रिय। अब ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। तो ब्रह्म क्या है? दया, क्षमा, सत्य, धीरता, विवेक और सुमति, गुरु भक्ति। इसको जिसके पास है उसी ने ब्रह्म को जान लिया है, वही ब्राह्मण है। लोग जन्म लेते हैं और कहते हैं ब्राह्मण, अब इतना गुण है नहीं। दया, क्षमा, सत्य, धीरता, विचार, गुरु भक्ति और सोमत, ये न गुण नहीं और कहते ब्राह्मण। भक्ति है नहीं, जनेऊ पहनेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे और कहते हम उत्तम है। ब्राह्मण कैसे उत्तम? ये तुम्हारे साथ क्या कहता है? यही उत्तम, इसी से तुम श्रेष्ठ हो।
कहाँ है? एक वो बना गए अपने पहले से और डायरी में मतलब लिख करके चले गए कि हम कोई भी इन जात में जन्म के लिए है, चाहे जो करे हमारे लिए सब कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लोगों को बलगलाया गया है, जो अनजान है उनको इसी तरह समझा दिया गया है कि तुम हमको जाति ही से मान लो, चाहे कोई भी कर्म करें, ऐसा लिख दिया गया। लोग अब जो समझदार है, जो विवेक है जिनके पास, अब वो विवेक के द्वारा उसको अलग करते हैं। उसी को सदगुरु कबीर साहब हंस कहा है। हंस का उदाहरण क्यों अपने भक्तों को साहब ने कहा? इसलिए कि हंस एक पक्षी होता है और वो दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। उसी प्रकार के मनुष्य में दिए गए साहब ने कहा कि उसे हमारे विवेक भक्त हैं, उनको विवेक होना चाहिए। जैसे हंस का उदाहरण दिया गया कि जो कही हुई वाणियां हैं, लिखा है पुराणों में तमाम, जिसे दूध और पानी मिला दिया गया, पक्षी अलग कर देता है। उसी प्रकार से हमारे जो यदि भक्त हैं हंस के रूप में, उनके पास ये विवेक होना चाहिए कि ये जो ग्रंथों में लिखा गया पुराणों में, तो उसको निकाल दे और निकाल करके जो उसमें से मुख्य रूप है, दूध रूप है, अच्छी वाणी है, सब खराब नहीं उसमें लिखा हुआ, उसमें से सत्य भी है। क्योंकि जो ग्रंथ लिखी जाती है पुराणों में, उसमें 4 वाणियों से उसमें लिखा गया है। 4 वाणियों क्या है कि रोचक, भयानक और यथार्थ और झूठ। ग्रंथों में ऐसा लिखा जाता है। रोचक, रोचकता लोग जानते हैं, तो एक सुंदरता हो गया। रोचक और भयानक माने डरावना, भयानक, और यथार्थ माने सत्य, और झूठ उस पर विवेक नहीं कर पाते हैं तो झूठों को सत्य मान लेते हैं। यही कारण हो जाता है। तो उसमें जानना चाहिए कि इसमें भयानक है कौन सा है, कौन रोचक है, कौन झूठ है और कौन सत्य है। अब उसी पर आपसे विवाद करेंगे कि यह सब सही है, लेकिन जिनके पास विवेक होगा, साहब जिस प्रकार हंस की उदाहरण देकर के बताया है, जिनके पास विवेक होगा उसको अलग अलग कर देंगे कि ये रोचक है, इसको नहीं मानना है, हमको सत्य मानना है, यथार्थ, और झूठ है तो झूठ नहीं मानना है। और ग्रंथ में सब लिखा हुआ है, समझ नहीं पाते हैं और झूठों को सत्य उसी में सब ग्रहण कर लेते हैं। सबको ग्रहण नहीं करना। साहब कहते ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गारे थोथा तो उड़ाए। यदि उस प्रकार होना चाहिए साधु के लिए। केवल साधु जो घर द्वार छोड़ दे वही साधु नहीं। साधु माने साधना, जो अपने जीवन में यदि नियम का पालन करे, सदाचार का पालन करे, वो साधना करे, वही साधु के रूप में दर्शाया गया है। सबके लिए गया साधु माने साधु, साधना करे। जो कहते हैं साधु के लिए गया, साधु नहीं, जो ही साधना करे वही साधु। तो इसलिए कहा गया, साहब ने कहा कि ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, जिसे शुभ का स्वभाव होता है, सार सार को गा रहा है, थोथा देगा। ये सदगुरु कबीर साहब की साखी है। जो सार है उसको रख लीजिए, और थोथा माने जो कड़कट है उसमें यानी दाना में रखा गया है, खरपतवार, चावल, गेहूं, दाल इत्यादि जो कुछ उसमें सूप में रख करके पछोड़ा जाता है, उसमें खार करकट निकाल दिया जाता है, सूप से पछोड़ने में निकल जाता है। और अच्छा जो सार है, यदि जो अच्छा दाना है सफा हो गया, उसको रख दिया जाता है। ईश्वर का स्वभाव यही रूप मनुष्य के होना चाहिए, हर प्राणी के अंदर होना चाहिए कि तमाम वाणियाँ सुने, सदग्रंथ सुने, चाहे पंडित मानने वाले हो या संत कहे हो या कोई कहा हो, विद्वान या जो कवि, सबकी वाणियों को आप सुने, ग्रहण करें, लेकिन हंस के रूप में साहब कहें उसी प्रकार विवेक द्वारा उसको यदि निकाल करके, और जो आपके
माफिक हो उसको आप ग्रहण कर लीजिए। अब माफिक कैसे कि जिससे आपसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं या माता पिता होते हैं जिनको आप श्रेष्ठ समझें, जिसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो उनकी वाणी को आपके पास जब रहेगा तभी तो आप उसमें निकाल पाएंगे। अब आप कभी वहाँ स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो आप किसी को मानेंगे नहीं, तो आपका ज्ञान कैसे होगा? किसी को तो मानना पड़ेगा। इसलिए संसार में किसी सबको मानना है। विद्या है या कोई भी विद्या है, सब विद्या को सीखना पड़ता है और गुरु करना पड़ता है, उसी को गुरु कहा जाता है। कोई जन्म से वेद पढ़ के नहीं आया, सब यही पढ़ते हैं और पढ़ करके वही विद्वान होती। इसलिए साहब ने कहा पहले जन्म भया बेटा की, फिर बेटा से बाप। पहले जन्म भया बेटा, यानी अनजान था, अज्ञान था, जन्म लिया। जन्म से ज्ञान तो होता नहीं, वो कॉलेज में जाएगा, किसी सीखेगा, हम जानकारी होगी। अब वही फिर वही शिक्षक हो जाएगा, जो शिक्षक ग्रहण करे वही शिक्षक हो जाएगा, वही फिर बताने लगे, वही गुरु हो जाता है। वही बाप बाद में बना, पहले बेटा था। यानी पहले जन्म भया बेटा के, बेटा के जन्म हुआ, बाप का जन्म बाद में। साहिब की गाड़ी है, वो लोग तैयारी कैसी है यार, जन्म पहले बाप का, बेटा पहले जन्म कैसे होगा, पहले बाप का होगा। लेकिन साहिब के शब्द का जब पारक करे तो कैसे ही बाप बन के कोई जन्म थोड़ लेता है, पहले बेटा ही बन के जन्म लेता है। बाप भी तो बाद में बनता है ना, तो पहले जन्म भया बेटा की, फिर बेटा से बाप। ये साहिब की वाणी का लोग कई मुतवासी है, उल्टी पुल्टी, लेकिन उनका विचार करके अगर आप ध्यान देंगे उस पर तो समझ आएगा। कबीर की वाणी अटपट झटपट लिखी में जाए, और जो कोई झटपट लिखे तो सब खटपट में जाए। तो जो फिर सब खटपट माने जितना समझ नहीं आता, अटपट सब समझ में आता। उनकी वाणी को लोग हटा देते हैं, कहते कबीर की वाणी उल्टी पुल्टी, उटपटा गए, उल्टी है, लेकिन उल्टी नहीं, उसको विचार करके इस प्रकार से आप समझेंगे तो सीधी हो जाएगी, सीधी हो। हर तरह से समझाएं लोगों को, भाई कह करके समझाएं, गुरु कह के समझाएं कि हमारी बात को तुम मान लो, बल्कि तुम ही गुरु रहो। हम बता रहे हैं, हम ही शिष्य हैं, बल्कि हम चेला हैं, तुमको बता रहे हैं, समझ लो हमारी बात को। अब नहीं मानते भाई कह कर बताई, कहाँ कभी सुनो भाई। जैसे कोई रास्ता जा रहा है तो चौराहे पे कोई खड़ा है, अब कोई भाई ये रास्ते से भैया इधर से चले जाए, कितना आपको सम्मान दे रहा, रास्ता भी बता रहा है और भाई भी कह रहा है। और लोग भाई कहते हो बड़े खुश हो जाएंगे, उसको भाई कहा दिया। तो कबीर साहब सबको, जितने शब्द हैं, जितने भजन साहिब की बच्चा दी गई है, सब में कहाँ कबीर सुनो भाई, यदि भाई कह करके साहिब ने सबको बताया भजन के माध्यम से। कहाँ कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई, और नहीं तो अपनी चतुराई सारी वृथा बिताएगा। अपनी चतुराई जो है तुम्हारी वृथा हो जाएगी, और हम तुमको बता रहे हैं भाई कह करके। कहीं कभी समझाई तो कहना मान ले भाई, अब नहीं तो अपनी चतुराई सारी तुम जितने चतुर बनते हो तुम्हारी सब व्यर्थक हो जाएगी, बेकार हो जाएगा तुम्हारा जीवन। इस तरीके से तुम चलिए, अब इसी तरीके से तुम्हारा कल्याण अंत में वही मुक्ति, जिसको लोग स्वर्ग वैकुंठ की चाहना करते हैं, वही तुमको प्राप्त हो जाए। और कहीं वैकुंठ मकान नहीं बना है कि उसमें तुमको निवास हो जाए, तो ये लिख दिया गया लोगों को समझाने के लिए। वही तुम्हारे जीवन में जो शांति है, और अपने को जान लिए हो, भ्रम नहीं, ढकोसला नहीं, सबसे दूर है, तो आप वही जानो आपका स्वर्ग है। और तमाम कचरा कूड़ा में पड़े हैं, उसी में
झंझट में दिमाग उलझन में पड़ा है तो नरकी जीवन बीत रहा है। कौन किसी का है? हाँ, कुछ नहीं है संसार में। अकेले आना, अकेले जाना, यहाँ से जोड़ दिया गया है। कौन जाता है, कौन आता है, इसी प्रकार से साहेब समझ साहेब